Hello friends, welcome to my online class once again, and today we will talk about the exercise 8.2, which is the related quadrilateral. Okay, and 8.1 has completed all the questions has finished. Now it's turn to exercise number 8.2, one class whole exercise. So let's begin without wasting time. Question number first. Question number first is there, ABCD is a quadrilateral in which PQRS are midpoints. PQRS are midpoints, remember it, of the sides AB, BC, CD and BA. AC is a diagonal, okay? But before it or before solve the question number first, I will tell you one theorem related to the midpoint that will be used in this exercise in each questions. That is called midpoint theorem, and the midpoint theorem is that अगर एक छोटी सी और इजी लैंग्वेज में अगर इस मिडपॉइंट थ्योरम को देखा जाए तो वो क्या होती है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी भी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट से जाता है, इंटरसेक्ट करता हुआ आगे जाता है। जैसे ये आपके पास में एक ट्रायंगल हुआ और इसका मिड पॉइंट ए हुआ, इसका मिड पॉइंट बी हुआ, तो ये जो लाइन सेगमेंट है जिसने इन दोनों मिड पॉइंट्स को मिलाया है वो लाइन सेगमेंट उस बेस के पैरेलल होगा, पहली चीज, और साथ ही साथ वो लाइन सेगमेंट उस बेस का हाफ भी होगा, दूसरी चीज। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। मतलब इफ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट वन और इंटरसेक्ट टू पॉइंट्स ऑफ टू मिड पॉइंट्स ऑफ टू लाइंस ऑफ अ ट्राइंगल, देन इट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड और हाफ ऑफ इट। या फिर अ लाइन सेगमेंट थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड टू द triangle intersect the second midpoint of a triangle, it will be the parallel and half of the base. एक लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल के किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाता है वो बेस के पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। ये हमारे पास में मिड पॉइंट है। अब अगर इसको कन्वर्ट कर दिया जाए, इसका मतलब हमारे पास में हो गया कि अगर एक लाइन सेगमेंट पहले वाले मिड पॉइंट से जाता है, बेस के पैरेलल जाता है, तो वो थर्ड साइड के मिड पॉइंट को मिलाएगा नहीं। मतलब इफ अ लाइन सेगमेंट थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू इट्स बेस, इट विल इंटरसेक्ट द मिड पॉइंट ऑफ सेकेंड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के पहली साइड के मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन सेगमेंट जाती है, बेस के पैरेलल जाती है, तो वो इस ट्राइंगल की थर्ड साइड के मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी। ये आपके पास में क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम है। इसका आपको ध्यान रखना है और उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। इसी थ्योरम पे बेस्ड हमारे पास में कुछ क्वेश्चन है, लेट मी चेक वन टाइम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास में दे रखा है, ABCD is a quadrilateral in which PQRS are midpoints of sides AB, BC, CD and DA. Okay. AC is a diagonal. AC हमारे पास में डायगोनल दे रखा है और AC हमारे पास में डायगोनल दे रखा है। उसके अलावा हमारे पास में शो में हमें तीन पार्टीशन पूछे गए। पहला SR जो है वो AC के पैरेलल होगा और AC के हाफ होगा एज पर द मिड पॉइंट थ्योरम। कैसे, देखिए यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल SR की बात हो रही तो ADC की बात होगी। इन ट्रायंगल ADC S and R are mid points of AD and CD. So as per midpoint theorem, SR जो है वो इस बेस के मतलब इस डायगोनल के पैरेलल होगी और इसकी
हाफ होगी, पहली चीज। दूसरी हमारे पास में सेम इन ट्राइंगल, नीचे वाले की बात करते हैं, ए बी सी में यहां पे हमारे पास में पी एंड क्यू क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। इसका मतलब फिर से थ्योरम के अकॉर्डिंग पी क्यू किसके पैरेलल होगी, ए सी के पैरेलल होगी, और पी क्यू किसका हाफ होगा, ए सी का हाफ होगा। अब हमारे पास में क्या आ गई, दो इक्वेशंस आ गई, दोनों इक्वेशन में कॉमन कौन, ए सी। तो यहां पे हमारे पास में आएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एस आर किसके इक्वल होगा, पी क्यू के इक्वल होगा, और एस आर किसके पैरेलल होगा, पी क्यू के पैरेलल और इक्वल होगा। अब मैंने आपको कल बताया था, इफ a pair of opposite sides in any quadrilateral are parallel and equal then it will be a parallelogram। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का कोई भी एक पेयर अगर पैरेलल हो और इक्वल भी हो तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। इसका मतलब पी क्यू आर एस क्या हुआ, पैरेललोग्राम हुआ। ये आपकी थ्योरम, ठीक है। ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम आपने लगाई और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। ऐसे आपको आगे वाले क्वेश्चंस में भी मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना है और उन्हें सॉल्व करते रहना है। देखिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास में दे रखा है ABCD इज अ rhombus PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC CD एंड DA। मतलब हमारे पास में एक रोम्बस दे रखा है, उसके चारों साइड्स के मिड पॉइंट दे रखे हैं PQRS। तो बना लीजिए यहां पे एक रोम्बस। ये हमने एक रोम्बस बनाया है जिसके चारों साइड्स बराबर होंगी और मिड पॉइंट भी दे रखे हैं PQR और S। हमें पूछा गया है शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, PQRS इज अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि पैरेलल साइड्स जो है, मतलब अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल और इक्वल होनी चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज हमारे पास में इसके डायगोनल अगर इक्वल है, डायगोनल अगर इक्वल है तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। उसमें आपको 90 डिग्री प्रूफ नहीं करना होता, उसमें आपको 90 डिग्री प्रूफ नहीं करना होता, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हमने क्या किया, ये डायगोनल ले लिया। देखिए सबसे पहले हमारे पास में गिवन जो था वो लिख लेते हैं हम, गिवन PQRS, ये तो हमारे पास में मिड पॉइंट्स गिवन है। ABCD ये हमारे पास में रोम्बस गिवन है। हमें शो करना है कि PQRS जो है वो एक रेक्टेंगल है। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, एक कंस्ट्रक्शन कर दिया, मतलब AC पहला कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद में हमने क्या शुरू कर दिया, सॉल्यूशन शुरू कर दिया। देखिए कैसे, यहां पे हमारे पास में आएगा इन ट्राइंगल ADC एंड ABC, ADC एंड ABC जैसे हमने अभी अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था बिल्कुल सेम है। इसमें ADC में SR और इसमें PQ, इसमें तो इसके मिड पॉइंट्स हो गए और इसमें PQ मिड पॉइंट्स हो गए, SR मिड पॉइंट्स, PQ मिड पॉइंट। अब इसका मतलब हमारे पास में हो गया SR किसके बराबर हो गया, हाफ ऑफ AC के हो गया, और PQ भी हाफ ऑफ AC के हो गया। यहाँ पे हमारे पास में SR जो है वो AC के पैरेलल हो गया और यहाँ पे PQ जो है वो AC के पैरेलल हो गया। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है, देखिए अब हमें इन इक्वेशन नंबर इससे और इससे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो ये हो गई हमारे पास में, इक्वेशन नंबर सेकंड ये हो गई, इन दोनों से हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम आ जाएगा। मतलब
एस आर पैरेलल पी क्यू हो गया और एस आर इक्वल्स टू पी क्यू हो गया। इसका मतलब ये जो पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल नहीं पैरेललोग्राम हुआ है। क्या हुआ है? पैरेललोग्राम हुआ है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके डायगोनल की। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन साइड ऑफ अ rhombus square, perpendicular distance between sides of a rhombus या स्क्वायर जिसमें 4 साइड्स इक्वल होती है, आर इक्वल। ये चीज आप ध्यान रखना कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों साइड्स बराबर होती है, उनके बीच में और पैरेलल होती है आपस में, इनके बीच का डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमेशा बराबर होता है, इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास में डिस्टेंस ये हो गया और ये हो गया। इसका मतलब हमारे पास में पी आर और एस क्यू क्या हो गया, बराबर हो गया, एंड पी आर एंड एस क्यू आर डायगोनल ऑफ पी क्यू आर एस। इसका मतलब पी क्यू आर एस क्या हो गया, सिंपल सी बात है, ये रेक्टेंगल हो गया। क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। 90 डिग्री प्रूफ करने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको। अगर आपको ये किसी ने बोला हो कि 90 डिग्री प्रूफ करो, जरूरत ही नहीं है। अरे जरूरत ही नहीं है। अगर हमने अपोजिट साइड्स पेयर बराबर कर दिए हैं, पैरेलल कर दिए हैं और उसके डायगोनल्स भी बराबर हैं, तो ये सीधा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के पास में जाता है। अब अगर आप ये बोलो कि नहीं सही, तो स्क्वायर भी हो सकता था, कोई बात नहीं, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में ही जाता है। तो ये क्या हुआ? रेक्टेंगल हुआ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। उसके बाद में हमारे पास में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में क्या दे रखा है? ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD इज ए रेक्टेंगल बनाया है यहाँ पे, ये बना दिया ABCD इज ए रेक्टेंगल। आगे PQRS मिड पॉइंट, ये PQRS मिड पॉइंट्स हो गए और हमें प्रूफ करना कि रोम्बस है, बिल्कुल इसका अपोजिट है, ये आप ध्यान रखना। सबसे पहले तो हमारे पास में देखिए, शॉर्ट में बता रहा हूं, बाकी प्रोसेस आपको करने बिकॉज सेकंड में मैंने पूरा बता दिया है। गिवन, शो, कंस्ट्रक्शन और सॉल्यूशन, ये तो आपको सब में लिखना है। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन में अगर हमारे पास में ऐसे आता तो हमारे पास में क्या पॉइंट आएगा देखिएगा, एस आर पी क्यू पैरेलल होगी, एस आर और पी क्यू इक्विवेलेंट आएगी। ऐसे ही हमारे पास में ये, इससे हमारे पास में ये तो हो गई पहली इक्वेशन, और उसके बाद में एस पी और आर क्यू पैरेलल भी आएगी और एस पी और आर क्यू इक्वल भी आएगी। अब अगर अपोजिट साइड्स के पेयर बराबर भी हैं, इक्विवेलेंट भी हैं और पैरेलल भी है, इसका मतलब ये क्या हुआ, एक पैरेलल हुआ। लेकिन तो एक पैरेललोग्राम हुआ, लेकिन हमें तो इसका रोम्बस शो करना है, हमें चारों साइड्स बराबर करनी है, हमें चारों साइड्स बराबर करनी है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कोई भी दो ट्राइंगल्स लेते हैं। ये दोनों ट्राइंगल्स हम ले रहे हैं। अब देखिएगा, इन ट्राइंगल एस ए पी एंड क्यू आर पी, ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल मैंने ले लिया है। अब देखिएगा यहां पे एस ए जो है वो क्यू आर के बराबर होगी, क्योंकि रेक्टेंगल के साइड्स के मिड पॉइंट्स है, इक्वल साइड्स के मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। यहां
ये एंगल ए और ये एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री दे रखा है, मतलब ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, और एक चीज और ये हो गया ए पी जो है वो पी आर के बराबर हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब हमारे पास में एस पी जो है वो किसके, क्यू पी के बराबर हो गई, एस पी क्यू पी के बराबर हो गई। ये हमारे पास में सी पी सी टी के पार्टीशन आ गए। इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड से एस आर जो है वो किसके बराबर था, पी क्यू के बराबर था। पी क्यू किसके बराबर में आया, एस पी के बराबर में आया, जबकि एस पी किसके बराबर में था, आर क्यू के बराबर में था। चारों साइड्स बराबर होंगे, अपोजिट साइड्स के पेयर बराबर और पैरेलल प्रूफ हो गए। इसका मतलब ये क्या हो गया, रोम्बस हो गया, और कुछ भी नहीं करना है, और कुछ भी नहीं करना। अगर आप ये सोचोगे इसके डायगोनल्स भी 90 पे इंटरसेक्ट करें और वो बाइसेक्ट करें, 90 डिग्री बनाएं, ये भी हमें प्रूफ करना होगा, कोई जरूरत नहीं है। चारों साइड्स बराबर, रोम्बस हो गए अपना। इसके अलावा रोम्बस में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगती, अगर चार साइड्स इक्वल है तो सीधा सीधा वो या तो स्क्वायर बनेगा या रोम्बस बनेगा। ठीक है, ओके। देखिए जो चीज़ पूछी गई सिर्फ हमें वही सॉल्व करनी है, बाकी का हमें एक्स्ट्रा में कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं करनी है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ विद द डायग्राम ABCD इज अ ट्रेपेजियम यू हैव गिवन। आपको दे रखा है ABCD एक ट्रेपेजियम दे रखा है जिसमें AB और CD का जो पेयर है वो पैरेलल दे रखा है। BD इज अ डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट of AD, ED मिड पॉइंट दे रखा है। A line is drawn through E parallel to AB। गौर देखना, गौर फरमाना, यहां पे हमारे पास में इस ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन जा रही है, बेस के पैरेलल जा रही है। इसका मतलब थर्ड साइड के मिड पॉइंट को वो क्रॉस करेगी। यहां पे हम पॉइंट दे देते M, थर्ड साइड के मिड पॉइंट को क्रॉस करेगी। इसका मतलब हमारे पास में DM किसके बराबर हुआ, BM के बराबर हुआ, एज पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा उसके बाद में यहां पे हमारे पास में दे रखा था, देखिए AB CD के पैरेलल दे रखा था और AB के पैरेलल हमने कौन सी EF लाइन ड्रॉ कर रखी है। इसका मतलब तीनों लाइंस पैरेलल हैं, ये भी आप ध्यान रखना, तीनों लाइंस पैरेलल हैं। अब आइए आप उस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। यहां पे हमारे पास में ये वाला पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट शो हो चुका है, मिड पॉइंट शो हो चुका है। अब आओ इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में किसी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन सेगमेंट जाती है, बेस के पैरेलल होती है, तो वो थर्ड साइड के मिड पॉइंट को क्रॉस करेगी, थर्ड साइड के मिड पॉइंट को क्रॉस करेगी। कन्वर्स थ्योरम है मिड पॉइंट की। इसका मतलब F मिड पॉइंट हुआ किसका, BC का। हमें यही तो प्रूफ करना था, हो गया। देखिए छोटा सा क्वेश्चन, थ्योरम आपको लगानी है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये भाई E तो मिड पॉइंट दे रखा था, इसका मतलब ये हमारे पास में दे रखा है, इसको, इस लाइन को इसके बेस के पैरेलल हमने ड्रॉ कर रखा है, इस क्वेश्चन में ड्रॉ कर रखा है। इसका मतलब कन्वर्स थ्योरम लगेगी और ये थर्ड साइड के मिड पॉइंट को क्रॉस करेगा। इसका मतलब DM और BM बराबर होगा, DM और BM बराबर होगा। ये हमारे पास मिड पॉइंट दे रखा था, देखिए अगर ये मिड पॉइंट आ गया, फिर से ये लाइन तो है वो पैरेलल ही जा रही है AB को, और AB किसके पैरेलल थी, CD। अब बेस कौन है, CD है। इसका मतलब इस ट्रायंगल में इस पॉइंट से अगर कोई लाइन सेगमेंट जा रही है, बेस के पैरेलल जा रही है, तो थर्ड लाइन के मिड पॉइंट को क्रॉस करेगी। F कौन हुआ, BC का मिड पॉइंट हुआ। ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास में 5, 6, 7 और उसके बाद में आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, ये ध्यान रखना। अच्छा, इन क्वेश्चन नंबर 5 में हम आते हैं। इन अ पैरेललोग्राम ABCD
E and F आर द मिड पॉइंट्स, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स। पैरेललोग्राम दे रखा है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, बराबर होती हैं। इसका मतलब अगर ये मिड पॉइंट दे रखा है तो ये बराबर बराबर है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। शो दैट द लाइन सेगमेंट AF and EF trisect the diagonal BD, trisect the diagonal BD मतलब ये तीनों पार्ट हमें क्या करने हैं, इक्विवेलेंट प्रूफ करने हैं। ठीक है, आ जाइए देखिए। सबसे पहले हम आते हैं इस ट्रायंगल में, किसमें, CDQ ट्रायंगल में हम आते हैं। इन ट्रायंगल CDQ में हम आते हैं तो देखिए कैसे। CDQ में अगर हम देखें तो वो हमारे पास में क्या होगा, ये F तो क्या है, मिड पॉइंट है, F मिड पॉइंट दे रखा था। FP किसके पहले दे रखी है, CQ के पहले दे रखी है। अब आप ये बोलोगे कि सर ये तो दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में, आपने कैसे कर दिया। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स का पेयर बराबर होता है, पैरेलल होता है, वो पैरेललोग्राम होता है और उसके चारों साइड्स में दोनों जो पेयर होते हैं वो पैरेलल होते हैं। इसका मतलब AF कौन है, CE के पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे सबसे पहले, इससे पहले भी अगर आपको लिखना है तो इफ F and E are midpoints of AB and CD, then CF AE क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। कैसे होगा, एज पर पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी। अरे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बनती है कि अगर अपोजिट साइड्स के पेयर बराबर हो, पैरेलल हो, तो पैरेललोग्राम बनता है और इसके साइड्स अपोजिट जो होती है वो पैरेलल होती है। इसका मतलब FP किसके पैरेलल हुआ, CQ के पैरेलल हुआ। ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट जा रही है FP, जो कि किसके पैरेलल जा रही है, CQ के। इसका मतलब एज पर मिड पॉइंट थ्योरम, एज पर मिड पॉइंट थ्योरम P क्या हुआ, मिड पॉइंट ऑफ DQ हुआ। इसका मतलब DP किसके बराबर है, PQ के बराबर हो गया। अब आ जाओ दूसरे वाले ट्रायंगल में। कौन से वाले ट्रायंगल में, देखिए BAP में आओ, BAP में आओ। E क्या था, E एक मिड पॉइंट था और EQ किसके पैरेलल जा रही है, AP के पैरेलल जा रही है। ये आप ध्यान रखना। सेम पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है। इसका मतलब हमारे पास में क्या हुआ, एज पर मिड पॉइंट थ्योरम, एज पर मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो गया, ये जो Q है वो मिड पॉइंट शो हो गया। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब हो गया कि जो BQ हो गया, BQ किसके बराबर हो गया, PQ के बराबर हो गया। इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 से और इक्वेशन नंबर 4 से हमारे पास में क्या आ रहा है, यहां पे लिख लेता हूं मैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमारे पास में आ रहा है DP,
किसके इक्विवेलेंट है? पी क्यू के। लेकिन पी क्यू किसके इक्विवेलेंट आ गया? बी क्यू के। तीनों साइड्स मतलब तीनों जो पेयर्स हैं वो बराबर बराबर हो गए। हमें यही पूछा कि ट्राइसेक्ट होता है, ये लगे, ये ट्राइसेक्ट हो गया। ठीक है, सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें देखिए क्या दे रखा है। शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। हमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में बता रखा है, लेकिन ये नहीं बता रखा कि वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, कैसा है। तो हम यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे जो कि रेक्टेंगल होगा। स्क्वायर भी बना सकते हो, मैंने बनाया एक रेक्टेंगल। ये आपके पास में कौन हुआ? एक रेक्टेंगल हुआ। आपको ये बता रखा है कि यहाँ पे इसके मिड पॉइंट्स भी दे रखे हैं, साइड्स के मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, मतलब पी क्यू आर एस, ये, और ये हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। आपसे पूछा गया है कि ये दोनों के दोनों पेयर्स जो है, मतलब पी आर जो है वो एस क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है। पी ओ बराबर आर ओ प्रूफ करना है और एस ओ बराबर क्यू ओ प्रूफ करना है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। आपको गिवन पता है ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स। शो क्या करना है? एस क्यू एंड पी आर बाइसेक्ट्स ईच अदर, ये आपको प्रूफ करना है। अच्छा, उसके लिए कंस्ट्रक्शन क्या होगा? ये रहा आपका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या हुआ? ए सी आपका क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन हो गया। अब देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। बिकॉज एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ADC के साइड्स के दो मिड पॉइंट्स है। इसका मतलब है हमारे पास में, इसका मतलब एज पर थ्योरम एस आर जो है सी के और एस आर जो है वो इक्वलेंट होगी ए सी के। ठीक है, ये हो गया इन ट्रायंगल ए डी सी। उसके बाद में हम आते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में। यहाँ पे हमारे पास में P एंड Q क्या दे रखा है? मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। तो इसका मतलब एज पर मिड पॉइंट थ्योरम, एज पर मिड पॉइंट थ्योरम PQ किसके पैरेलल होगी? AC के पैरेलल होगी, और PQ किसका हाफ होगा? AC का हाफ होगा। ये हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट हो गई, और ये हमारे पास में इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है। अब आपको क्या करना है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो एस आर जो है वो किसके पैरेलल हो गई? पी क्यू के पैरेलल हो गई, और एस आर जो है वो पी क्यू के इक्विवेलेंट प्रूफ हो गई। अब एज पर प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम, एज पर प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, लिखना है ये सब कुछ माइंड में, कॉपी में, जहां पे आप चाहो वहां पे इसे लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है एक पैरेललोग्राम की। अगर उसके अपोजिट साइड्स को एक पेयर पैरेलल हो, इक्वल हो, तो वो क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है। और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? पी क्यू आर एस एक क्या हुआ? पैरेललोग्राम हुआ। और ये देखिए, ये एक पैरेललोग्राम हुआ, और इसका मतलब पी आर और एस क्यू क्या है? डायगोनल्स हैं। क्या है? डायगोनल्स है। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। बस ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आ रहा है 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, देखिए 7th, ABC is a triangle right angle at C. ABC हमारे पास में ट्राइंगल दे रखा है ABC, राइट एंगल हमारे पास में है C पर, अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये मिड पॉइंट दे रखा है, इसका मतलब AM किसके बराबर दे रखी है, BM के बराबर में दे रखी है, एंड पैरेलल टू BC, BC की एक लाइन को पहले यहां पे ड्रॉ कर दिया एट D, ठीक है। इसका मतलब MD जो है वो किसके पैरेलल दे रखी है, BC के पैरेलल दे रखी है, ठीक है। आपको प्रूफ करना कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, हो गया। एज पर मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। एज पर मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन सेगमेंट जाती है, मतलब M से अगर कोई लाइन सेगमेंट जा रही है, वो इसके बेस के पैरेलल भी जा रही है, इसका मतलब थर्ड साइड के मिड पॉइंट को क्रॉस करेगी। D मिड पॉइंट हुआ किसका, AC का। अगर AC का मिड पॉइंट हुआ, इसका मतलब AD CD बराबर हो गई, AD CD बराबर हो गई। अच्छा, दूसरी बात हमें पूछी गई थी, MD जो है परपेंडिकुलर है AC के, ये भी हो गया। कैसे हो गया सर, इतनी जल्दी कैसे हो गया, आप ये बताइए, ठीक है। बिना कुछ किए सॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, बिकॉज MD पैरेलल BC हमें दे रखा था, MD पैरेलल BC दे रखा था, इसका मतलब एंगल D प्लस एंगल C कितना होगा, 180 होगा। इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। अच्छा, हम D की बात कर रहे हैं, यहाँ पे C तो 90 दे रखा था और ये हो गया 180, इसका मतलब एंगल D कितना हुआ, एंगल D कितना हुआ, 90 हुआ। अगर एंगल D 90 हुआ, इसका मतलब MD क्या है, परपेंडिकुलर है। MD क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, इसका थर्ड पॉइंट और उसके बाद में लास्ट खत्म है। CM इज इक्वल्स टू MA, CM इज इक्वल्स टू MA इज इक्वल्स टू 1/2 AB हमें शो करना है, ठीक है। CM और MA बराबर होनी चाहिए, वो AB के हाफ होनी चाहिए। चलो ठीक है, इसको करने के लिए हमें देखिए क्या करना पड़ेगा, ये जो दो ट्रायंगल्स है हमें इनको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल्स AD M एंड CD M, AD किसके बराबर, CD के बराबर, एंगल D किसके बराबर, D के बराबर, MD किसके बराबर, MD के बराबर। ये कौन है, इक्विवेलेंट साइड है सर। ये कौन है, 90 डिग्री एंगल है। ये कौन है, कॉमन साइड है। ये दोनों बराबर हैं, ये 90 डिग्री था और ये कॉमन हो गया, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कॉन्ग्रुएंट होते ही हमारे पास में इसका AM वाला पार्ट और इसका CM वाला पार्ट बराबर हो गया। AM और CM तो बराबर हो गया, लेकिन हमें स्टार्टिंग में क्या दे रखा था, M जो है वो AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब M जो है वो AB का मिड पॉइंट है, हमें दे रखा था AM किसके बराबर, BM के बराबर। AM किसके बराबर, BM के बराबर है। तो देखिए यहां पे AB के दो पार्ट है, AM और BM। यहां पे हमारे पास में AB हो गया, ये AM हो गया, ये भी AM हो गया। इसका मतलब AB जो है वो ट्वाइस ऑफ AM हो गया। इसका मतलब AB का अगर हाफ कर दिया जाए तो वो कौन है,
ए एम है, यहाँ पे ए एम दे रखा है, ए एम की वैल्यू 1/2, ए एम की वैल्यू 1/2 ए बी दे रखी है, ए एम की वैल्यू 1/2 ए बी दे रखी थी, जबकि उसकी वैल्यू किसकी इक्वलेंट में आ रही है, सी एम के भी इक्वलेंट आ रही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। ठीक है, तो आज हमने किया है 8th चैप्टर को फिनिश मिड पॉइंट थ्योरम के साथ में, एंड आई होप कि आपको ये थ्योरम समझ में आ चुकी है। और ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको ये सब चीज़ें क्लियर है, थ्योरम्स क्लियर हैं, इसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स या जो मैंने आपको नोट्स बताए हैं वो अगर आपके क्लियर हैं, तो सारे क्वेश्चन जो हैं वो बिना ये सब किए ही सॉल्व हो सकते हैं। आपको क्वेश्चंस देखते ही यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको किया कि भाई ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा, आपके पास में ब्लैंक स्पेस है, मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया। क्यों? बिकॉज थ्योरम्स मेरे माइंड में सेट है, अगर आपके माइंड में भी सेट होगी, क्लियर है पॉइंट्स, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट डे मिलेंगे या कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, जब भी हम नेक्स्ट डे मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए मस्ती के साथ में। तब तक बने रहिए मेरे साथ में, मेरे चैनल पे। ओके, टिल देन बाय बाय।